Welcome to Infinity IQ Plus. की डेट में जो बच्चे परेशान हैं, जिनको 10th के बाद नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, इस वीडियो के बाद वो सारी चीजें क्लियर है। मैं नितिन चौधरी, लाइफ कोच एंड स्टूडेंट काउंसलर, आया हूं आप लोगों की इस टॉपिक पे हेल्प करने के लिए। बेसिकली मेरा काम है आपकी परेशानियों का एक सॉल्यूशन आप ही के अंदर से निकलवाना। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, बहुत मजा आने वाला है। और अब थोड़ी सी देर के लिए, अगले 10 मिनट के लिए अपने टीवी बंद कर दो, सिर्फ कंसंट्रेट ओवर हियर। ओके, यस। कोई भी क्वेश्चन आता है इन बिटवीन, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, आई एम गोइंग टू आंसर देम। ओके, सो टुडेस टॉपिक इट व्हाट टू डू आफ्टर 10th। 10th के बाद क्या करें? तो उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरे पीछे एक कोट लिखी हुई है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। सक्सेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लिटिल एफर्ट्स मेड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस लिटिल लिटिल एफर्ट्स। मतलब वो वाली कहानी सुनी है, कौवे को प्यास लगी थी, तो मटके में पानी पत्थर डालता गया, लास्ट में पानी पी लिया उसने। तो क्या थे वो? लिटिल लिटिल एफर्ट थे। अगर वो सोचता कि यार इतने सारे पत्थर लेके आने पड़ेंगे तब पानी पी पाऊंगा, तो वो प्यासा मर जाता। बट उसने क्या किया? छोटे 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 वो पत्थर भरता गया, मटका भरा, वो पानी ऊपर आया और उसने वो पानी पी लिया। तो क्या है सक्सेस? एक्यूमुलेशन ऑफ लिटिल एफर्ट्स। अगर आज आप अपने लिए एक कदम भी उठाते हैं कि चलो आज डायरी लिखता हूँ, आज अपनी हेल्थ के लिए सोचता हूँ, आज पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, कुछ भी एक स्टेप भी लेंगे ना, दैट इज गोइंग टू काउंट इन योर सक्सेस। ओके, सो एवरी डे डू लिटिल एफर्ट्स। और अगर पेरेंट्स आप भी ये बात देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने बच्चों के साथ वैसा ही करिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन फ्यूचर करें। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा हेल्दी रहें, जो कि सब पेरेंट्स चाहते हैं, तो उनके साथ आप भी मॉर्निंग में उठिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, घर पे करिए, योगा करिए, अच्छी बातें करिए, विजनरी बनाइए। आपके पास बेशक साइकिल है या कार है, आप अपने बच्चे को बोलिए बेटा तू एक दिन प्राइवेट जेट में भी उड़ सकता है। जब वो सपने देखेगा तभी तो साकार करने की कोशिश होगी। तो आपका पेरेंट्स, आपका लिटिल एफर्ट क्या है? उसको विजनरी बनाना, उसको पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्व करना, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बच्चा आपका है, आप समझ सकते हो उसे। और बच्चों, आपके कौन से हैं लिटिल एफर्ट्स कि मुझे जो लाइफ में करना है, जो मुझे बड़ा बनना है, उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। जर्नलिंग करना शुरू कर दो और देखना वो लिटिल एफर्ट्स आर गोइंग टू टेक यू टू दैट लैडर जो कि आपको सक्सेस दिलवाएगी। एंड व्हाट इज सक्सेस? दैट इज ओनली एंड ओनली वन वर्ड, हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो, आप सक्सेसफुल हो। व्हाट टू डू? देखो, आफ्टर 10th तीन चीजें हैं हमारे इंडिया में, जो तीन स्ट्रीम्स में हम लोग एडमिशन लेते हैं या फिर 11th क्लास में स्ट्रीम चूज करते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज साइंस, सेकंड कॉमर्स एंड थर्ड इज आर्ट्स। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, ऐसा नहीं कि साइंस को हम हमेशा टॉप पे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट के सोसाइटी के हिसाब से जो चलता हुआ आ रहा है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। ओके, बट साइंस कॉमर्स आर्ट्स तो चूज कर लिया, 11th में एनरोल तो हो गए, बट किस बेसिस पे चूज करें कि साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं? तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, कुछ भी करना पसंद है, चाहे ड्राइंग करना पसंद है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पसंद है, कोई एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, मैथ्स की कैलकुलेशन करना पसंद है, एक्स वाई जी खेलना पसंद है, दौड़ना पसंद है, स्विमिंग पसंद है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने आप को खुश फील करते हो, राइट देम डाउन। इसके बाद इनमें से कैसे आप चूज करोगे कि क्या करना है, वो कमेंट करना लिस्ट, या फिर मुझे मैसेज करना, मैं हेल्प करूंगा। पर पहला स्टेप, राइट ऑल योर इंटरेस्ट। सो पीसीएम के बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि पीसीबी बायो के साथ क्या कर सकते हैं, तो बायो के साथ आप मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर आने वाले टाइम का वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सेक्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो गांव में लोग हैं वो खेती करना नहीं चाहते हैं, और अगर खेती नहीं होगी तो भाई खाओगे क्या? तो इसीलिए एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
आपने वो वर्ड पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो टाइम आ चुका है, स्टार्ट डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट मीन्स फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को आज यूज करो। आज जो आप पानी को एक बार खोल दिया तो घर भी धुल रहा है, गाड़ी भी धुल रही है, सड़क भी धुल रही है। अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपका कोई भी जानकार ऐसा कर रहा है, स्टॉप देम, बताओ उन्हें, खुश नसीब हो मिल रहा है पानी यहाँ पे। ऐसे ऐसे देश हैं कई कई दिनों तक पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती। तो ओके, सेकंड, अगर आप अकाउंट्स मतलब कॉमर्स के साथ जाते हो, तो कॉमर्स के साथ क्या है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं कॉमर्स में। अब इसमें क्या है, क्या आप क्या बन सकते हो आप, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, बैंक में जाते हो, एसी में लोगों को बैठा हुआ देखते हो, एसबीआई जाते हो और देखते हो कि भैया लंच हो रहा है, बाद में आना और यहाँ आना, देखते हो कैसे मतलब चौड़े में बैठे हैं, मौज चल रही है। बैंक बड़ा मजा आता है यार, पर बैंक में वो एसबीआई वाला एग्जांपल दूर रखना, पर बैंक में बहुत मजा आता है अगर आप बैंक एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो। बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, ये तो चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली सारी की सारी डिग्री है। स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, अगेन अ बूमिंग सेक्टर। थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में अभी से पढ़ना शुरू करो, जो भी थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं ना, उन्हें लगाना शुरू करो। आई एश्योर यू, यू आर गोइंग टू गेट अगेन, बट पहले पढ़ना है फिर लगाना है, ओके। एंड थर्ड एंड लास्ट, एंटरप्रेन्योर। क्या होता है इसका मतलब, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, ठीक है। देन द लास्ट वन, जिसको हमारी सोसाइटी में बड़ा ही, क्या कह सकते हैं हम उसे, डाउनग्रेड कर रखा है, आर्ट्स। आपका बच्चा आर्ट्स से, आर्ट्स, पर मैं बता दूं, आर्ट इज रियली एन आर्ट। आर्ट क्या होती है, कला। तो जो कला के बारे में पढ़ेगा तो कलाकार बन ही जाएगा ना, या सुनो, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है भाई आर्ट्स के बाद। आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, आपकी सराउंडिंग्स के बारे में बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स क्या है, हिस्ट्री, कैसे ये सब चीजें चलती हुई आ रही है, ज्योग्राफी, जहां आप रह रहे हो ये सब चल कैसे रहा है, रोटेशन रेवोल्यूशन बचपन में पढ़ा था, पर है क्या वाकई में ये। पोल साइंस, हमारी गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है आजकल, तो देख रहे हो ना क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट चल रही है। तो इकोनॉमिक्स, पैसा, साइकोलॉजी, दिमाग से खेलना, सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में चीजों को समझना, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए या फिर अच्छी रोड चाहिए, दोस्त, हायर एजुकेशन, क्या कर सकते हो अगर आपने आर्ट्स लिए, तो इन फ्यूचर क्या कर सकते हो। अभी तक तो ये मैंने बताया सब्जेक्ट्स कौन से थे, इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, बीएड, एमएड, पीएचडी कर सकते हो। आपको अगर शौक है पढ़ाने का, बच्चों को और समझाने का, सीखने का, बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। सिविल सर्विसेज, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, भाई यही सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें, ओके। तो पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आर्ट्स ले रखी है तो यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। जर्नलिज्म एंड मास कॉम, भाई एक नंबर सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम। दुनिया में घूमने को मिलेगा, थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा आपको, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत मजा आता है इसमें। फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेशन। देख रहे हो अभी तक हमने जो कॉमर्स और साइंस के बारे में पढ़ा था, लिमिटेड ऑप्शंस थे, इसमें ऑप्शंस देखो जरा। तो अगर किसी का मन है कि समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आर्ट्स लियो भाई, तो सच बता रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन करना पड़ेगा, समझ आने लग जाएंगी। पर हाँ, पहले देख लेना 10th में एसएसटी में कितने नंबर आए, कहीं एसएसटी में आए 40 नंबर है, फिर मत लियो भाई, फिर तो सोचना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए सबसे टॉप पे रखो, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड को थर्ड पे, एंड देन इन तीन टॉप 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको 11th में क्या लेना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है नीचे कमेंट करना, मैं हेल्प करूंगा कि कैसे आप 10th के बाद क्या लेना है उसको इजीली क्रैक डाउन कर सकते हो। अब जो वोकेशनल कोर्स की बात कर रहा था कि यार फैमिली को सपोर्ट करना है, अभी से कुछ काम करना है, तो उसके लिए क्या है, वोकेशनल कोर्सेज है। बाहर एनआईओएस से अपनी ओपन से डिग्री करो, 11th 12th के क्लासेस करो, और साथ भी साथ क्या करते रहो, कैसे होगा, सेल्फ असेसमेंट, क्या क्या तुम्हारे मार्क्स आए, अभी तक कैसा परफॉर्म करते हुए आ रहे हो, किस किस सब्जेक्ट में, सबके सब लिखते चले जाओ।
वही इंटरेस्ट वाले पार्ट जो है, जो भी जो चीजों का इंटरेस्ट है वो सब लिख लो। सेल्फ असेसमेंट, पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। करियर एक्सप्लोरेशन, जो जो तुम्हारी इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स डालो गूगल पे, चेक आउट द करियर्स, कौन कौन से करियर्स हैं जो कि आप इस कोर्स के बाद कर सकते हो। गोल सेटिंग, इसका एक मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब ये बताओ, अगर फुटबॉल में गोलकीपर ना होता और वो गोल पिट ना होती तो क्या किसी को पता चलता इस बॉल का करना क्या है? लात तो मारे जा रहे हैं, नहीं पता चलता ना। तो सेम वेज गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप बच्चों का, किसी का गोल होगा मुझे विदेश जाना है इन फ्यूचर, किसी का होगा मुझे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किसी का होगा मुझे कलेक्टर बनना है, किसी का होगा मुझे मौज मस्ती करनी है। गोल तो है ना, क्लियर दैट गोल कि करना क्या है, किस चीज में मजा आ रहा है। डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा टफ है अभी आप लोगों के लिए। इजी कब होगा? जब ये 3 चीजें आपके पास होंगी, इजी हो जाएगा, पक्की बात है। नहीं तो तब तक ये इजी नहीं है। इसके बाद आएगा एक्शन प्लान, कि भाई ये सब चीजें हो गई हैं, नाउ द एक्शन, उस गोल तक जाने के लिए एक्शन। वो फुटबॉल खेलते खेलते कब किसको किक से पास करनी है, कब एक साथ स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, वो सब कब आएगा? आफ्टर डिसीजन मेकिंग। और वो कब होगा? जब गोल सेट हो चुका होगा। गोल कब सेट होगा? जब करियर एक्सप्लोरेशन और सेल्फ असेसमेंट हो चुकेगी। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लास्ट, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। रिसोर्स आपका गूगल, यूट्यूब। सपोर्ट, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद आज की इस इंपॉर्टेंट आफ्टर 10th क्या करें की क्लास का। तो अब अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है, कुछ और बात करनी है, कमेंट करके आप मुझे बताओ, ठीक है। डिप्रेस नहीं होना है, फालतू के एक्साइटेड नहीं होना है। अच्छे नंबर आ जाएं तो, कम नंबर आए तो डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, और जैसा कल होगा वैसा इन फ्यूचर नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? जस्ट लिव योर टुडे, डोंट टेक टेंशन, जस्ट टॉक। बात करोगे सॉल्यूशन निकलेगा। इसी के साथ मैं नितिन चौधरी, आपका दोस्त, आपका लाइफ कोच, आपका काउंसलर, बाय बाय बोलता हूं आप लोगों को। और आई प्रे कि सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और बहुत जल्दी हम लोग इन कमेंट्स के माध्यम से जुड़े आपसे और आपकी हेल्प करें। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, एंड यस, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो करो यार। इन्फिनिटी IQ प्लस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत सोच रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, ओके, बाय। Follow and subscribe us for more.